मेरी और आपकी बात में तज़ाद हो, इख्तलाफ हो तो बात समझ में आती है। ज़ाहिर है हम 2 लोग हैं तो 2 लोगों की सोच में इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन अगर मेरी और मेरी बात में इख्तलाफ हो या आपकी और आपकी बात में इख्तलाफ हो, यानी आप एक वक़्त एक बात करें और अगले ही लम्हे उसी को कंट्राडिक्ट कर दें, और मैं एक लम्हे एक बात करूँ और अगले लम्हे उसी को कंट्राडिक्ट कर दूँ, तो बात समझ में नहीं आती। सुनने वाले हमें अहमक गर्दानेंगे, क्योंकि हमें अपने बयान पर तो बहरहाल कायम रहना चाहिए ना। अब एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि हुकूमत वाले ऊपर से आ रहे हैं। इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान का सख्त बयान आया दूसरी मीटिंग के बाद, और अब अगर अगली मीटिंग हुई तो हम तहरीक इंसाफ वालों से गुजारिश करेंगे कि ऐसे सख्त बयान नहीं आने चाहिए, इससे माहौल ख़राब होता है वगैरह वगैरह। यानी कि शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि इमरान खान अपने मुंह पर जिप लगाएं। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लोग मीटिंग के बाद, अपनी मीटिंग के बाद इत्तफाक कर रहे हैं कि जो हमने 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी थी उसमें हम तोसी कर रहे हैं। यानी साफ सी बात ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मज़ाकरात में के मूड में है। वो ख्वाहिश कर रही है कि मज़ाकरात हो, वो बात करे। और फिर भी सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत के इक़दामात हैं, जो वो हमें तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं देती, या जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफाक नहीं करती, अगर इस तरह की बातें की गई तो मज़ाकरात ख़त्म। ओ भाई, आप लोग चाहते क्या हैं? हुकूमत वाले एक तरफ तो परेशान है कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो फिर क्या बनेगा, और इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो फिर क्या बनेगा। बहरहाल वो उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो उससे किस तरह निपटना है। और दूसरी तरफ वो ऊपर से आ रहे हैं कि जी इमरान खान चुप करके बैठे हैं, अच्छे बच्चे बन के बैठे हैं, हमारी शान में गुस्ताखी ना करें, 2029 तक हुकूमत को सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराएं। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वाले एक तरफ तो मज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं और कह रहे हैं कि जी 31 जनवरी थी पहले, पहले वो 22 दिसंबर से शुरू होनी थी। वो जो तहरीक थी सिविल नाफरमानी की, फिर उसकी डेट आगे हुई, अब वो जी जारी रहेगी। और जी 2-3 महीने बाद रेमिटेंसेस कम होना शुरू होंगी। अब मुज़म्मिल असलम साहब फरमा रहे हैं कि इस महीने अगर रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने हमारी तहरीक को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि ये कि हमारी जो अपील है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से, उसका असर 2-3 महीने बाद आना शुरू होगा। अच्छा, यानी इस शेर में शायर आपको ये बताना चाह रहा है कि हमने अभी हाथ हौला रखा हुआ है और अभी हम कोई सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए तैयार ही नहीं, बस मिट्टी पाओ। हमने जो सिविल नाफरमानी कही वो भी बस कागज़ों में ही रहने दें, और जो मुज़ाकरात की तारीख है कि डेडलाइन है 31 जनवरी, वो भी कागज़ों में ही रहने दें। आपको याद होगा कि ये 31 जनवरी भी पहले कुछ 15 जनवरी थी, फिर ये एक्सटेंड हुई, 31 जनवरी हुई, और अब तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि 31 जनवरी की डेडलाइन को हमने तोसी कर दी है। तहरीक इंसाफ की मीटिंग के बाद फैसला हुआ है। और जब यानी आप ठंडे हैं ना इस वक्त, आप चाह रहे हैं मज़ाकरात हों, आपको इस मज़ाकरात में से कुछ मिले, और दूसरी जानिब अब सलमान अकरम राजा साहब भी ऊपर से आ रहे हैं कि जी अगर जुडिशल कमीशन ना बनाया, ये ना किया, वो ना किया, तो हम मज़ाकरात ख़त्म समझें। ओ भाई, इस तरह ना करें, इस तरह मज़ाकरात का माहौल वाकई ख़राब हो रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब सही कह रहे हैं, और शायद सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों को नहीं कह रहे, नून लीग वालों को भी कह रहे हैं कि दोनों जानिब से शर्म का मुजाहरा किया जाए। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप से डर रहे हैं, अगर आप यूरोपियन यूनियन के प्रेशर से डर रहे हैं, और अगर आप अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, पॉलिसियों का तसलसल चाहते हैं, आप मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, आप कोई साल 1.5 साल का तहरीक इंसाफ से वक्त लेना चाहते हैं कि वो एहतजाज ना करे, सड़कों पर ना आए और मुल्क की मईशत को नुकसान ना पहुँचे, तो फिर आप भी अपने तलाल चौधरी को, अपने ख्वाजा आसिफ को, और अपने इस तरह के जुगादरी किस्म के लीडरों को, मरीम नवाज़ को चुप करा कर रखें। और तहरीक इंसाफ वाले भी अपने शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा, या जितने भी लोग ज़्यादा बोलने के शौकीन हैं, उनको चुप करा कर रखें, और मज़ाकरात में से कुछ खैर निकलने का मौका तो दें ना दोनों जानिब के सीरियस लोगों को। हाथ हौला रखें ज़रा।